यहाँ पर बैठे हुए हैं और रोहतक में इस समय ये किसान पहुंचे हुए हैं और कल इन्होंने मनीष ग्रोवर के आवास का घेराव करने का प्रयास किया था और बैरिकेड लगाकर पुलिस ने इन्हें रोक दिया था। तो वापस जाने की बजाय इन लोगों ने यहीं पर टेंट लगा दिया। यहाँ पर बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और मनीष ग्रोवर का विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कारण क्या है। कारण ये है कि हिसार में एक कार्यक्रम में हांसी के विधायक विनोद भ्याना और मनीष ग्रोवर एक गाड़ी में सवार होकर गए थे और उस गाड़ी से अश्लील इशारा किसान आंदोलनकारियों की तरफ करने का आरोप लगा है। विनोद भ्याना ने उस आरोप को दरकिनार करते हुए किसानों से माफी मांग ली थी, लेकिन फिर बात ये आई कि मनीष ग्रोवर ने वो इशारा किया, इस तरह का किसानों ने आरोप लगाया और उसी आरोप के मद्देनजर एक कॉल की गई थी कि मनीष ग्रोवर किसानों के बीच आकर माफी मांगे और वो माफी मांगने का जो कार्यक्रम था उस माफी मंगवाने के लिए ये किसान यहाँ पर उनका घेराव करने के लिए पहुंचे थे और पुलिस ने इन्हें रोक लिया था। ये देखिए बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का भी टेंट लगा हुआ है। एक तरफ किसानों का टेंट है तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का टेंट है। इसी गली में आगे चलकर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और भाजपा के नेता मनीष ग्रोवर का आवास है और उस आवास की तरफ जाने से इन किसानों को रोका था तो इन्होंने यहीं पे अपना टेंट लगा दिया और किसानों का ये कहना कि जब तक मनीष ग्रोवर यहाँ पर आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये इसी तरीके से बैठे रहेंगे। हालांकि मनीष ग्रोवर ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उसने ये कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसी के मध्य और अगर उन लोगों को, किसानों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया तो वो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर मनीष ग्रोवर आए और यहीं पर आकर माफी मांगे। कुछ लोग जो कल यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन में थे, आपने बैरिकेड तोड़ने का भी प्रयास किया जी, लेकिन यहाँ पर टेंट लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? टेंट लगाने की जरूरत इसलिए पड़े कि ये जो अश्लील हरकत की थी, विनोद भ्याना जो मौके का विधायक है उसने माफी मांगी। मनीष ग्रोवर के यहाँ घेराव करने के लिए आए और कोई वीडियो कॉल की बात कर रहा, कोई उनके बेटे की बात कर रहा। जब अपराध मनीष ग्रोवर ने किया और ये पंचायती फैसला है कि जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेगा तो यहाँ टेंट तंबू लग गए, धरना चल रहा। और ये भी हम आपको बता रहे, अगर माफी नहीं मांगी गई तो फैसला कड़ा लेंगे और आड़े पशु भी बांधेंगे, जैसे टोहाना के अंदर बांधे थे। ये मनीष ग्रोवर को और यहाँ के प्रशासन को और बीजेपी को ये बात सोच लेनी चाहिए कि वो दोबारा हिसार वाला काम और टोहाना वाला काम ना करवाए, नहीं तो आड़ा हम अपने पशु भी बांधेंगे मनीष ग्रोवर की कोठी का। मनीष ग्रोवर ने एक वीडियो जारी किया, उसने ये कहा कि मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किसानों को ऐसा लगता है तो वो खेद प्रकट करते हैं। भाई साहब ऐसा है, वो कितनी इज्जत करते हैं बहन बेटियों की, वो तो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो हम सारे जानते हैं। हमने वीडियो जारी नहीं किया कि वो माफी मांग ले, हम उनके दरवाजे पे आए हैं। आप देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग बैठे, माताएं बैठी हैं, जिनकी तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करती है। ये पूर्व मंत्री है और बीजेपी के पदाधिकारी हैं। वीडियो से बात नहीं बढ़ेगी, सामने आना पड़ेगा, चाहे आज आ जाइए और चाहे कल आ जाइए। अगर समय बीता तो फिर बात बढ़ेगी, बात बढ़ेगी तो मनीष ग्रोवर का पुंजड़ पाड़ ले जाओगे, लंडा कर देंगे। ये भी नोट कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि जब तक मनीष ग्रोवर यहाँ आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरीके से उनका आंदोलन चलेगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं, उन्होंने टेंट लगा लिया। मौसम भी खराब है लेकिन फिर भी ये लोग अपना इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। हमारे साथ मैडम जगमती सांगवान है। मैडम, टेंट लगा दिया और मनीष ग्रोवर ने वीडियो के माध्यम से खेद भी प्रकट कर दिया, तो अब ये टेंट क्यों है?
ये जो 5 दिन पहले जीजे यूनिवर्सिटी के सामने जो घटना हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये मांग करी थी कि भी सीसीटीवी फुटेज मिनट टू मिनट जो है वो उस गाड़ी की दिखाई जाए, और प्रशासन ने उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला जो है ये फैल गया। और अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो उस गाड़ी के अंदर जो भी जिम्मेदार लोग थे उन सबको, जो महिलाओं की फीलिंग्स हर्ट हुई है, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई ये ऐसा हुआ इस स्थिति के अंदर, तो वो माफ़ी मांग ले। जो विनोद बयाना है उन्होंने टाइमली माफ़ी मांग ली और मामला जो है वो ख़त्म हो गया। मनीष ग्रोवर जी जो हैं वो तो मतलब अभी तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, मतलब उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। मैडम, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उन्होंने ये कहा कि मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी किसानों को हर्ट हुआ है तो वो खेद प्रकट करते हैं। वो अखबार में खेद प्रकट किया, उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है, लेकिन ये नागरिक जो है वो नागरिक उनके हैं, वो हमारे हैं। अगर कोई भी गैप हुआ है तो उसको ब्रिज अप करने के लिए उसके दरवाजे पे आए हुए, उनके शहर में आए हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे विनोद बयाना ने एहसास कर लिया उसी तरह से वो एहसास करें इस चीज़ का। तो इसमें क्या श्योरिटी है अगर मनीष ग्रोवर यहाँ आते हैं तो उनके साथ किसी तरह का कोई घटनाक्रम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये कमेटी बनाई हुई है यहाँ पे 25 मेंबर की, हम बिल्कुल गारंटी देते हैं कि ये एक पंचायत है और पंचायत में जो तय हो जाता है मतलब उसकी वायलेशन नहीं होती है फिर। और विनोद बयाना जी जो है उन्होंने माफ़ी मांगी, तो किसी ने भी बदसलूकी की कोई हिमाकत नहीं करी उनके साथ, ये इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि अगर उसी स्तर पे हम उतरेंगे तो देयर इज़ नो एंड ऑफ द प्रॉब्लम। ये तो इसलिए किए जा रहे हैं ना प्रयास कि भाई इस एक समस्या आ गई है, इसका समाधान निकाला जाए। तो ये जगमती सांगवान है जो महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती हैं, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है, ये इस बात की श्योरिटी देते हैं अगर मनीष ग्रोवर यहाँ आकर लोगों के बीच माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई गलत चीज़ें यहाँ पर पंचायत में हो। और जिस तरीके से विनोद बयाना ने माफ़ी मांगी है उस तरीके से वो भी यहाँ आकर माफ़ी मांग ले। तो ये फ़िलहाल आप देखें, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं खुले आसमान के नीचे, हालांकि इनके पास टेंट नहीं है और ये बिना ही टेंट के बैठे हुए हैं। मौसम बिल्कुल ख़राब है लेकिन फिर भी अपनी इसी मांग को लेकर अड़ी हुई हैं। और आप ये देखें उस साइड में पुलिस की तरफ से भी इंतज़ाम किए गए हैं, बाकायदा गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं और वज्र वाहन, वाटर कैनन, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि किसानों ने यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है, टेंट लगा दिया है, तिरंगा झंडा इस टेंट पे लगा हुआ है। और इनकी एक ही मांग, साफ मांग कि मनीष ग्रोवर यहाँ पर आकर माफ़ी मांगे। जिस तरीके से विनोद बयाना जो हांसी के विधायक हैं उन्होंने माफ़ी मांगी, तो मनीष ग्रोवर भी यहाँ आकर माफ़ी मांगे। और हालांकि मनीष ग्रोवर ने एक वीडियो के माध्यम से उस घटना को लेकर खेद व्यक्त किया और उन्होंने जो अश्लील इशारे करने का जो आरोप लगा है उस आरोप को भी उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा है कि वो आरोप गलत है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी कोई हर्ट हुआ है तो किसानों को अगर ये लगता है, किसानों हर्ट हुए हैं अगर उस मामले को लेकर, तो वो खेद प्रकट करते हैं। तो कहीं ना कहीं और भी बहुत सी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, आप भी टीकरी बॉर्डर के धरने पर सक्रिय रहती हैं और आज यहाँ पे टेंट क्यों लगा दिया? देखिए, हमें मजबूरी में ये टेंट लगाना पड़ा। जो इशार में जो इन्होंने मनीष ग्रोवर ने जो अश्लील इशारे किए थे माताओं बहनों के लिए, उसके लिए हम कल सुबह से इनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते, पब्लिक के बीच में आके माफ़ी नहीं मांगते, किसान यहाँ से नहीं उठेगा। हम कल सारा दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, रात को पूरी रात माताएं बहनें हम यहीं पे खुले आसमान के नीचे सोए, और भी चाहे कितने भी दिन बैठना पड़े, लेकिन हम जब तक वो पब्लिक के बीच में आके माफ़ी नहीं मांगता हम उसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। और खट्टर सरकार को मैं बताना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस इंसान को अपनी पार्टी से बाहर करें। अगर आप एक गुनहगार का साथ देते हैं खट्टर साहब, तो आप बराबर के गुनहगार हैं। मैडम, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, वीडियो में उन्होंने कहा है कि मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता,
अगर फिर भी कोई हर्ट हुआ है तो वो खेद प्रकट करते हैं। तो खेद हमारे बीच में आके करे ना, जैसे विनोद भ्याणा ने किया है। अगर वो सच्चे हैं तो हमारे सामने आने से डरते क्यों हैं? सच करने वाला इंसान से छुपता नहीं है। उसके घर के बाहर किसान बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें खुले में बैठने में मजबूर की हुई है। यहाँ ना उन्होंने प्रशासन की तरफ से कोई पानी का प्रबंध किया, बिजली का प्रबंध किया या टॉयलेट सीट ट्रोलियाँ वगैरह का कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ऊपर से हमें ही बोला गया था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। उनका बेटे से वीडियो कॉल करवा देते। क्यों भाई, कांड तेरा बाप करता है, क्राइम तेरा बाप करता है, तो बेटा आके गलती क्यों माने? और ये गलती के भी लायक नहीं, माफ़ी के लायक नहीं है। माफ़ी गलती करने से मिलती है, जो अनजाने में गलती हो उसकी माफ़ी मिलती है। ये इन्होंने क्राइम किया है तो क्राइम की सजा होनी चाहिए। तो जब तक टेंट रहेगा, जब तक मनीष ग्रोवर यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगते, वो जब तक नहीं मानते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा फाइनल फैसला है। जब तक वो यहाँ बीच में आके माफ़ी नहीं मांग लेते, कितने भी दिन लगे या महीने लगे। मातृशक्ति का सम्मान की बात है ये कानूनों की बात नहीं है। कानून की लड़ाई हम पीछे छोड़ाए। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो माँ बहनों के मान और सम्मान के लिए खड़े हैं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ किसान माताओं का अपमान नहीं हुआ है, देश की हर मातृशक्ति का अपमान हुआ है। चाहे वो ग्रोवर के घर की बेटी हो, बहू हो, उनका भी अपमान किया है उन्होंने महिलाओं की तरफ गंदे इशारे करके। तो बिल्कुल एक एजेंडा, जब तक मनीष ग्रोवर यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये टेंट लगा रहेगा। उनके घर के बाहर ये धरना जारी रहेगा। धरने की शुरुआत हो चुकी है। कल जिस तरीके से पुलिस ने रोका था, तो पुलिस के रोकने के बाद ये किसान यहाँ पर रुक गए थे, लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि अब यहीं पर टेंट लगाकर बैठेंगे और ये बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया गया है। ये बैरिगेटिंग पुलिस ने कर रखी है क्योंकि उधर मनीष ग्रोवर का आवास है। हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। इंद्रजीत जी, टेंट तो लगा दिया, क्या उम्मीद है मनीष ग्रोवर आकर माफी मांगेंगे? नहीं, ये तो कल से ही यही मांग थी यहाँ की कि भाई बेहतर यही होता है कि वो लोगों के बीच में आके और इस बात को महसूस करें, क्योंकि उनकी गाड़ी इसके अंदर शामिल थी। इससे तो कोई इनकार नहीं करता। तो उन्होंने अगर मान लो अखबार में ये बात कही है कि यहाँ करने भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने तो दरखास्त भी दी थी, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारा मुख्य मकसद तो अपने किसान आंदोलन को मजबूत करना, लेकिन ये एक ऐसी घटना घटी जो वास्तव में बड़ी संवेदनशील एक बात है और महिलाओं से संबंधित इस प्रकार के कोई कुछ इशारे हुए हैं, किसने किए हैं उनकी गाड़ी से, ये तो वही बता सकते हैं। तो क्योंकि आपको उम्मीद है कि वो आएंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वीडियो तो जारी कर दिया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं, अगर हर्ट हुए हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं जब हम उनके घर के सामने बैठे हैं तो उनको आने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात ये है, श्योरिटी है अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पंचायत है, ये तो हमारी 25 मेंबरी कमेटी है, उन्होंने ये निश्चय किया है और हमने यहाँ हाथ खड़े करवा के ये प्रस्ताव पास किया है कि पंचायत में कोई भी आदमी कभी भी बदसलूकी नहीं कर सकता। तो बाकायदा एक कमेटी का निर्माण कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के सामने आकर मनीष ग्रोवर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अगर मनीष ग्रोवर यहाँ आकर किसानों के बीच आकर माफ़ी मांगते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत उनके साथ नहीं आने दी जाएगी। तो आपने ये देखा कि ये रोहतक के सुभाष चौक और कोर्ट के पास का नज़ारा है, जहाँ पर ये किसानों ने अपना टेंट लगा दिया है। और ये जो सड़क है, ये सड़क कोर्ट की तरफ जाती है, उधर बैरिगेटिंग कर दी गई है। किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखें कि उधर जो है वो ट्रैक्टरों में बैठ कर के किसान आ रहे हैं यहाँ धरना स्थल की ओर, और धरना स्थल पर कहीं और फिर देखते हैं क्या मनीष ग्रोवर यहाँ पर इस धरना किसानों से माफ़ी मांगते हैं या नहीं, क्योंकि किसानों की सिर्फ एक ही डिमांड, ये उन्होंने आश्वासन दिया है
कि अगर मनीष ग्रोवर यहाँ उनके बीच आकर माफ़ी मांगते हैं तो उनके साथ किसी प्रकार की कोई भी हरकत किसान आंदोलन से संबंधित किसान नहीं करेंगे, ये वो आश्वासन देते हैं। एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के सामने मनीष ग्रोवर को आकर माफ़ी मांगने की दरकार इन किसानों की है। अब देखते हैं क्या पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री भाजपा नेता मनीष ग्रोवर इनके बीच पहुंचकर माफ़ी मांगते हैं या नहीं। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।